जय सेवा जय गोंडवाना सगाजनों, सभी गोंडाना वासियों का गोंडाना गोंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, आज हम देयर इज़ एंड देयर आर का मतलब गोंडी भाषा के द्वारा सीखी है। ठीक है। तो इसके बारे में जो भी देयर इज़ और देयर आर के जो सेंटेंस है, जैसे कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस है, उनको हम गोंडी लैंग्वेज के थ्रू सीखते हैं। और ये जो कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको हम सिंगुलर और प्लूरल यानी उसका मीनिंग यानी इंग्लिश में दिया है। ठीक है। तो ये शब्द सीखेंगे। सकाजनों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। सकाजनों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। तो चलिए सकाजनों, फिर स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे कि अभी ये देखिए, सिंगुलर है, प्लूरल है और इंग्लिश है। ठीक है। सकाजनों, सिंगुलर का मतलब हो जाता है गोंडी भाषा में हिंदी बच्चे हैं, और प्लूरल का मतलब हो जाता है विल्ले बच्चे हैं, ये इंग्लिश। ठीक है। अभी मुटवाल मुटवाल ही है, सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक है। अभी मुटवाल। ठीक है। मुटवाल का अनेक वचन क्या हो जाता है? मुटवाल। ठीक है। ये जो ल जो है, ल को हम क जोड़ते हैं, तो इसीलिए यह मुटवाल यानी क प्रत्यय लग गया है लास्ट में। ठीक है। तो इसका इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा गॉड फादर। अनेक वचन में बोलने का रहा हमें, तो फिर जैसे कि गॉड फादर यानी यह हमारे धर्मगुरु यानी जो भी गुरुजी है वो गुरु। ठीक है। मुटवे मुटवे का मतलब हो जाता है जो भी गॉड मदर है, जैसे कि स्त्री गुरु होती है, उन्हें हम मुटवे बोलते हैं। तो इसका हमने वे मुटवेंग। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ग प्रत्यय लगाया लास्ट में, तो ये अनेक वचन हो गया मुटवेंग, इंग्लिश में गॉड मदर। नेक्स्ट वर्ड उरकुली। उरकुली का मतलब हो जाता है बाथरूम। ठीक है। उरकुली यानी जो पेशाब घर जो होता है, उसे हम उरकुली बोलते हैं। इसका अनेक वचन क्या हो जाएगा फिर? उरकुलिंग। ठीक है। ग प्रत्यय लगाए इसमें इसमें हमने। ठीक है। सकाजनों, गोंडी भाषा में 1 से 4 यानी प्रत्यय लगते हैं जो कि अनेक वचन में होते हैं। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा बाथरूम यानी यूरिन हाउस। ठीक है। एयरकुली। एयरकुली का मतलब हो जाता है बाथरूम यानी स्नान यानी बात स्नान घर यानी जो जिसमें हम नहाते उसको हम स्पेशल बोलते हैं एयरकुली। ठीक है। तो इसका अनेक वचन क्या हो जाएगा? एयर कूलिंग, इंग्लिश में बाथरूम। नेक्स्ट वर्ड पेलकुली। पेलकुली पेलकुली का मतलब हो जाता है टॉयलेट यानी संडास घर। ठीक है। तो अनेक वचन में क्या हो जाएगा? पेलकुलिंग। हाँ, लास्ट में क्या लगाया हमने? ग प्रत्यय। अट्टोली। अट्टोली का मतलब किचन। किचन यानी इसका अनेक वचन क्या हो जाएगा? अट्टोलिंग। नेक्स्ट वर्ड बती। बती का मतलब बती बती यानी क्या। ठीक है। सगाजनों, अगर सेंटेंस में हमने यानी एक व्यक्ति रहा तो हम बोलेंगे उसके लिए, एक व्यक्ति रहा तो हम बती का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति रहेंगे तो हम बांग। ठीक है। इंग्लिश भाषा में एक ही शब्द रहेगा व्हाट यानी क्या। ठीक है। सर्री। सर्री का मतलब हो जाता है रोड यानी गलियाँ। ठीक है। स्ट्रीट यानी गलियाँ। अनेक वचन क्या हो जाएंगे इसका? वाला सड़क यानी क प्रत्यय लगाया है लास्ट में। ठीक है। सड़क। सड़क इसका क्या मतलब हो जाएगा? रोड यानी हिंदी में भी इसका सड़क ही हो जाएगा। और इसका हमने सड़क को हमने डेक यानी सड़क, ये अनेक वचन हो गया है। ठीक है। रोन। रोन का मतलब हो जाता है हाउस या तो घर। इसको हमने क प्रत्यय लगाया लास्ट में, ये हो जाएगा रोंग यानी हाउसेस या तो होम्स। चुडुर का मतलब चुडुर का मतलब स्मॉल यानी छोटा। छोटे छोटे बोलने के रहे हमें तो चुडुर। नेक्स्ट वर्ड फडोर। फडोर का मतलब बिग यानी बड़ा। अनेक वचन में बोलने का रहा है हमें तो फडोर यानी बड़े। पेंटोल। पेंटोल का मतलब पेन, अनेक वचन में पेंटोल। सगाजुनो, अब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अभी देयर इज। ठीक है। हिंदी और गोंडी भाषा में इसका कोई मीनिंग नहीं रहता है, मगर इंग्लिश लैंग्वेज में इसका मीनिंग रहता है। ठीक है। जैसे कि अभी देखते हैं, अभी फर्स्ट सेंटेंस सरिना हाथ खा कुंदी कुत्तारो नीलते कुत्तांग कोटी अंदू यानी रास्ते के उस पर एक बैंक है। इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाएगा देयर इज़ अ बैंक अक्रॉस द स्ट्रीट। सरीना। ठीक है। रास्ते के, हाथ का बोले तो उस पार, उंदी बोले तो एक, कुत्तारोन या कुत्तांग कोटी का मतलब हो जाता है बैंक। ठीक है। जहाँ पर पैसा जमा किया जाता है वो। ठीक है। अंधु का मतलब है। नेक्स्ट वर्ड बांग वर्गाते बोरे करियवाल इलते करियंग।
एंदुर किलते एंदुंग, ठीक है। तो सकाजुनो इसमें इस सेंटेंस में दो सेंटेंस बनते हैं, एक पुरुष के लिए बनता है और एक स्त्री के लिए बनता है। जैसे कि हिंदी में पढ़ लेते अभी हम, क्या कक्षा में कोई अध्यापक या अध्यापिका है। इंग्लिश में आर देयर एनी टीचर्स इन दिस स्कूल। तो सकाजुनो अभी इस सेंटेंस को डिटेल्स में पढ़ते हैं। जैसे कि अभी करियवाल का मतलब हो जाता है अध्यापक या टीचर, ठीक है। करिए का मतलब हो जाता है टीचर यानी अध्यापिका, ठीक है। तो करियवाल, ठीक है। एक वचन के लिए करियवाल करियवाल और अनेक वचन के लिए करियवाल्क, ठीक है। और यहाँ पे देखिए करियंग, ठीक है। करिए का मतलब अध्यापिका और अनेक वचन के लिए अध्यापिकाएं, ठीक है। तो सकाजुनो अभी इसका इसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी देखिए जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अनेक वचनी नाम है तो इसलिए हमने यहाँ पर अनेक वचनी क्रियापद लिया है, एंदुर्ग, ठीक है। फिर यहाँ पर स्त्रियाँ है, ठीक है। स्त्रियाँ है तो करियंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसी के अकॉर्डिंग एक वर्ब लिया है जो कि अनेक वचनी वर्ब है, उसका मीनिंग हो जाता है एंदुंग यानी है, ठीक है। जैसे कि देखिए सगाजन यहाँ पर जो पुरुष के लिए हमने क प्रत्यय लगाया वर्ब में, उसी प्रकार स्त्री के लिए भी हमने ग प्रत्यय लगाया वर्ब में, ठीक है। इस प्रकार से सेंटेंस बनता है। तो सगाजनों अगर आपको ये सेंटेंस समझ में नहीं आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है, डिटेल्स में और भी। नेक्स्ट सेंटेंस, फोटोग्राफ लग जाते यप लम हिलेंदु, यानी फोटोग्राफ शब्द में यप अक्षर नहीं है। इंग्लिश में देयर इजंट द लेटर यप इन द वर्ड फोटोग्राफ। तो ये बोल रहा भी फोटोग्राफ शब्द में यप अक्षर नहीं है। लफ्जा ते, यानी लफ्जा का मतलब हो जाता है शब्द, ते का मतलब में, लम का मतलब हो जाता है अक्षर, और सका जब हिलेंदु यानी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हिलेंदु किस तरह से बनता है, हिले प्लस एंदु, ठीक है। हिले का मतलब हो जाता है नहीं और एंदु का मतलब है, ठीक है। तो सका जो नो हिले प्लस एंदु, ये जो स्वर जो है इसे हम निकाल देते हैं, फिर बाद में ये नदु जो है इसको जोड़ देते हैं, फिर हो जाता है हिलेंदु, ओके। तो ये हो गया हिलेंदु। नेक्स्ट सेंटेंस, बतीहिद अपार्टमेंट ते बोरे उरकोली इलते एकोली इलते पेलकोली इलते अट्टोली एंदू। तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, क्या इस अपार्टमेंट में कोई मूत्री घर, स्नान घर, संडास, किचन है। ये प्रश्नार्थक सेंटेंस है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंग्लिश में इज देयर, ठीक है। इज देयर अ यूरिन, बाथरूम, टॉयलेट, किचन इन दिस अपार्टमेंट। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो देयर इज का हम पहले इज लेते हैं, फिर उसके बाद में देयर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अनेक्वचनिक सेंटेंस रहता था हम आर लेते थे, फिर उसके बाद में देयर, ठीक है। सकाजोनो बती का मतलब क्या होता है, हित का मतलब इस, ठीक है। बोरे का मतलब कोई, गुरकुली का मतलब मूत्रगल, एरकुली का मतलब स्नानघर, पेलकुली का मतलब संडास, अट्टुली का मतलब किचन, एंदू का मतलब है। नेक्स्ट सेंटेंस, बांग हिदू कोयाटीते बोरे चक्को जावाटुल इलते तिनकोटुल कांदुंग, यानी इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में, क्या इस शहर में कोई उत्तम भोजनालय या होटल है। इंग्लिश में आर देयर एनी गुड रेस्टोरेंट्स इलते और होटल्स इन दिस सिटी। बांग का मतलब क्या, देखिए सका जो अभी यहाँ पे एक से ज़्यादा यानी रेस्टोरेंट और होटल्स के लिए बात कही जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बांग, ठीक है। बांग ये जो हमारा एक प्रश्नार्थक एक शब्द है उसे हम वाक्य की शुरुआत में लेते हैं। हिदू का मतलब ईद, कोयाटी का मतलब शहर या तो सिटी, जावाटुल का मतलब होता है भोजनालय, ठीक है, रेस्टोरेंट्स यानी जावाटुल, तिनकोटुल यानी होटल्स, इस प्रकार है। आंदुंग यानी है, आर यानी है आंदुंग, ठीक है। अनेक क्वेश्चन वर्ब लिया है हमने। नेक्स्ट सेंटेंस, नावर डाक रोनता कगड़े इलते अडोंग ते उंदी चौकोट जावाटुल आंदूर, यानी मेरे पोस्ट ऑफिस के बाजू में या तो बगल में एक अच्छा रेस्टोरेंट है। इंग्लिश में देयर इज़ अ ग्रेट रेस्टोरेंट नेक्स्ट टू माय पोस्ट ऑफिस। सगा जो पोस्ट ऑफिस को हम डागरोन बोलते हैं, ठीक है। आंदूर का मतलब है। नेक्स्ट सेंटेंस,
नावर निवटुलता पज्जा उंदी मुक्कियाल निवटे अंदूर। ठीक है, यानी मेरे अदालत के पीछे एक मुख्य अदालत है। इंग्लिश में देयर इज़ अ चीफ कोर्ट बिहाइंड माई कोर्ट। सगाजनों, निवटुल का मतलब हो जाता है अदालत, और मुख्य अदालत का मतलब हो जाता है मुक्कियाल निवटुल। ठीक है, इस प्रकार से मुख्य का मतलब मुक्कियाल, निवटुल का मतलब अदालत। नेक्स्ट सेंटेंस, नावा पोयवाड़ा था करूम सयुम चित्कालों कांतुर, यानी मेरे राजवाड़ा के पास 5 टिकट घर है। देयर आर 5 बुकिंग ऑफिस नियर माई पैलेस। पैलेस का मतलब हो जाता है राजवाड़ा यानी पोयवाड़ा, करूम का मतलब पास, सयुम का मतलब 5, चित्कार रोम का मतलब हो जाता है टिकट घर। ठीक है, आंदूर का मतलब है। सगाजनों, एक से ज़्यादा टिकट घर हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब लिया है अंदूर, यानी र को हमने फिर बाद में क जोड़ दिया है। ठीक है, र के बाद हमने क प्रत्यय जोड़ा है, तो इसीलिए हमारे अनेकवचनी वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, बती सर्री परो उंदी हाटू मांदूर, क्या सड़क पर एक बाजार है। क्या सड़क पर एक बाजार है। इंग्लिश में इज़ देयर अ मार्केट ऑन द स्ट्रीट। हाटूम का मतलब हो जाता है बाजार यानी मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस, नावा कोयटुलता हाथकाक बोरे चुक्कुनाल हाटूम हिल्लेंदू इलते सिल्लेंदूर। इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा मेरे संस्कार केंद्र के उस पार कोई सुपरमार्केट नहीं है। इंग्लिश में देयर आरंट एनी सुपरमार्केट अक्रॉस माय हर्मिटेज। कोयटुल का मतलब हो जाता है संस्कार केंद्र, चुक्कुनाल हाटूम यानी सुपरमार्केट, हिल्लेंदुर या सिल्लेंदुर का मतलब हो जाता है नहीं है। हिल्लेंदुर, ठीक है, एक से ज़्यादा वस्तु है, इसीलिए हमने अनेकवचनी वर्ब लिया हिल्लेंदुर या सिल्लेंदुर। सगाजनों, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। सगाजनों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए। सगाजनों, एक आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, आप उसका आंसर जरूर देना। ठीक है, आपके घर के पास में कितने यानी संस्कार केंद्र है, तो इसका गुंडी में मुझे रिप्लाई दीजिए।